हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया है एनिमल एंड लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में हमने बता दिया था कि क्या क्या चीजें होती हैं। लिविंग वर्ल्ड में वो सारी चीजें जो कि लाइफ प्रोसेस परफॉर्म कर रही हैं, नॉर्मल लाइफ प्रोसेस, वो सारी चीजें आएंगी जो मूव कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं, ब्रीथ कर रही हैं, ये सारी चीजें जिसमें हो रही हैं, वो सारी चीजें आ जाएंगी। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सारी लिविंग थिंग्स लिविंग वर्ल्ड में आती हैं। जितनी भी लिविंग थिंग्स अर्थ पे प्रेजेंट हैं वो सब लिविंग वर्ल्ड में ही आती हैं। अब एनिमल्स देखो, हम लोग एनिमल्स को अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, उनके डिफरेंट टीथ के बेसिस पे, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिस पे, उनके बॉडी स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, एनिमल्स आर ग्रुप्ड into different types based on the food they eat। उनकी ईटिंग हैबिट्स पे हमने एनिमल्स को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, यस पहला मैम। टाइप क्या होता है? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं? और हर्बीवोर जो प्लांट्स खाते हैं। हम इन्हें प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। हर्बीवोर्स आर एनिमल्स दैट प्राइमरली कंज्यूम फूड मटेरियल्स सच एज लीव्स, फ्रूट्स, शीड्स एंड बार्क। देखो, हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ वेजिटेरियंस होते हैं, जो सिर्फ वेज चीजें खाते हैं, और इनको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। ठीक है, जो सिर्फ प्लांट्स खाएं। तो ये एग्जाम्पल्स हैं। हाँ, अच्छा, हम अपना नहीं रख सकते हैं। ठीक है, ये जो एनिमल्स हैं ये एग्जाम्पल्स हैं हार्बीवोरस के। ठीक है, ये सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, क्या 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 एग्जाम्पल है? डियर है, क्या बना हुआ है? काउ, एलिफेंट, गोट, हाँ। गोट, तो ये शीप, सब अब देखो, हॉर्स, इनकी अलग अलग एक्सेट्रा। कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, और इनके तीत अलग हैं। तो सबकी देखो, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, स्क्रिवेंजर्स, सबकी अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक है। सबको अपनी अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देखते हुए। हम देखेंगे कि उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, क्यों इन सबको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हार्बीवोरस वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। फाइन। हार्बीवोरस, HERBIVORES, ये होती है हार्बीवोरस की स्पेलिंग। अब हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हार्बीवोरस वर्ड हार्बीवोर वर्ड से आया है। हर्ब मतलब कि प्लांट, और वोर मतलब टू ईट। तो हार्बीवोर का क्या मतलब है? प्लांट ईटर। ठीक। यस मैम। चलो क्लास में। अब देखो, ये जो एनिमल्स होते हैं ये सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। अब इनकी भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो कुछ लाइट चली गई। मिस। आ रही है बेटा, लाइट आ रही है। मीत की मम्मी है। कैसे तुम अपना कैमरा सेट करते हो? तुम नहीं दिखते हो और सब दिख जाता है। हाँ मेरे वो। सामने बैठा करो ना। हाँ वो रोटेशन ऐसे थोड़ा जूम हो गया। वो चला गया होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं हार्बीवोरस के। अब देखते हैं ये वर्ड जो हार्बीवोरस है इसका मतलब क्या है, ये आया कहाँ से, डेराइव कहाँ से हुआ है। इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे इसी वर्ड को। लुक हियर, चलो अभी ये सारी चीजें समझ लेते हैं।
जब तक हमें वर्ड का मतलब ही नहीं समझ में आएगा तब तक हमें ये कैसे समझ में आएगा कि इसके अंदर जो एनिमल्स आते हैं उनके फीचर्स क्या हैं। तो पहले इसी वर्ड का मतलब समझते हैं। ये जो वर्ड लिखा हुआ है हार्बीवोर, इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हर्ब, हर्ब का मतलब क्या होता है? प्लांट। ठीक, और वोर का मतलब टू ईट। ठीक है। तो तुम्हें वर्ड, यहाँ पे तुम्हें हर्बीवोर वर्ड का मतलब सिर्फ समझ में आएगा कि होता क्या है इसका। हार्बीवोर का क्या मतलब है? प्लांट ईटर। वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट खा रहे हैं। ठीक, यहां तक समझ में आया? हार्बीवोर्स को हम लोग और क्या कहते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स। मीत, तुमको समझ में आ रहा है? मीत, मेरी आवाज आ रही है? हेलो मीत, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आई कैन हियर। समझ में आ रहा है? यस मैम। हाँ। Herbivores are also called primary कंज्यूमर। consumers। प्राइमरी कंज्यूमर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, बिकॉज दे ईट प्रोड्यूसर्स। हम्म। प्रोड्यूसर्स कौन है? प्लांट्स हैं। इसीलिए हम हम्म। लोग इन्हें प्राइमरी कंज्यूमर्स कह रहे हैं, क्योंकि ये प्लांट्स को खाते हैं, प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। अरे अगेन। हर चीज में तुम हर चीज में ज्यादा क्यों बोलते हो? किसी के बीच में बोल देते हो, कोई दिक्कत हो जाती है तो उसमें भी बीच में बोल देते हो। थोड़ा सा उसको सहना सीखो, सब्र करना सीखो किसी चीज के लिए। मेरी वो लाइट चली गई थी ना बेटा इसलिए। लाइट चली गई है तो इसमें हमारा कोई कंट्रोल तो है नहीं बेटा। लाइट तो हमारे हाथ में है नहीं, कंट्रोल में है नहीं। हमारे पास दो दो फेस लगा है तो हमने फेस तुरंत दूसरा करवाया। ठीक है, इन्वर्टर भी है, ये इन्वर्टर से पिक नहीं होता है। तो ऐसे में आप अगर इसमें कमेंट करेंगे, इसमें टोकेंगे, तो इससे बेहतर है कि आप ना पढ़ें, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो आएगी। इसमें हम क्या कर सकते हैं? ओके सर। कोई भी बच्चा बेटा इसमें कमेंट नहीं किया कभी आज तक कि लाइट चली जा रही है। इसमें मेरा हमारा कोई कंट्रोल नहीं है ना बेटा, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हमारे एंड से नहीं है। हमने दो दो कनेक्शन लेके रखा है इलेक्ट्रिसिटी का। लाइट जाती है तुरंत दूसरा फेस ऑन कर देते हैं। तो अब आप इसमें अगर कमेंट करेंगे और बीच में इंटरफेरेंस करेंगे क्लास में, तो ऐसे नहीं चल पाएगा बेटा। और क्लास में कोशिश किया करिए कि मैम जो पढ़ा रही है बस आप खाली उतना ही बोलिए जितना मैम आपसे सवाल करें, या कोई डाउट हो तो टॉपिक से रिलेटेड उतना बोलिए, इससे ज़्यादा नहीं बोलने की ज़रूरत है। ठीक है। ओके सर। और आपको जो प्रॉब्लम रहा करे व्हाट्सएप करा करिए, कोई भी बात रहा करे व्हाट्सएप पे बात होगी। क्लास के ड्यूरिंग द क्लास हम लोग बात नहीं कर सकते ज़्यादा, क्योंकि क्लास रिकॉर्ड होती है बेटा। ओके। ठीक है, बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है ना, हम लोग भी आपके पढ़ाई को लेके कंसर्न हैं। जितना आप नहीं सोच रहे उससे ज़्यादा हम लोग सोचते हैं कि कैसे सिलेबस कंप्लीट हो, कैसे क्या हो। ठीक है, तो हम लोग की सारी प्लानिंग्स है, सारी चीज़ें हैं। और कैमरा अपना सेट करिए, आपका फेस दिखना चाहिए पूरा।
ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि हार्बीवोर वर्ड का मतलब क्या होता है, और हार्बीवोर्स को हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर्स प्लांट्स होते हैं। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे ईट। प्रोड्यूसर्स। हाँ, प्रोड्यूसर्स। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और प्रोड्यूसर्स को हम प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्लांट्स होते हैं। ठीक। तो आई होप कि इस वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा कि हार्बीवोर वर्ड का मतलब क्या है, और हार्बीवोर्स को हम लोग और बोलते क्या और क्यों बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? यस मैम। हाँ, अब हम देखेंगे कि इनके स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं हार्बीवोर्स के। देखो, herbivores are animals that primarily consume plant material such as leaves, fruits, seeds and bark. ठीक है, ये प्राइमरीली कंज्यूमर्स होते हैं जो कि प्लांट मटेरियल्स खाते हैं। इतना तो समझ में आ गया। दे हैव अ स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम एंड फ्लैट टीथ डिजाइन टू ग्राइंड टफ प्लांट फाइबर्स इफेक्टिवली। ठीक है, मिस, इनके पास, हाँ, बार्क का मीन क्या होता है? ट्री की ट्रंक जो होती है उसमें बार्क एक होता है, एक झिल्ली होती है ट्री की ट्रंक में। ठीक है, बार्क ऑफ ट्रीज इसको हम लोग बोलते हैं, झिल्ली होती है उसकी। ठीक, समझ में आया बार्क का मतलब? यस मैम। आई थी एकदम कॉन्फिडेंट है और उसका शार्प साफ बोलती थी। हार्बीवोर्स के देखो, जितने भी टाइप्स हैं एनिमल्स में, जो कि इनको, जो एनिमल्स को हम लोगों ने चार टाइप्स में, फोर टाइप्स में डिवाइड किया है, क्यों किया है? इनकी ईटिंग हैबिट्स के बेसिस पे किया है। ठीक है, एनिमल्स आर क्लासिफाइड ऑन देयर ईटिंग हैबिट्स। तो अब जितने भी टाइप्स हम पढ़ेंगे, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होंगे, कुछ उसमें स्पेशल फीचर होगा। उनके टीथ की डिजाइन कुछ अलग होगी, क्योंकि प्लांट्स में फाइबर्स बहुत होता है, तो उस टफ फाइबर को, प्लांट फाइबर को ग्राइंड करने के लिए उनके पास स्पेशल टीथ होते हैं। डाइजेस्ट करने के लिए स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे। ठीक। यस मैम। स्पेशल फीचर्स ऑफ हार्बीवोर्स। फर्स्ट फीचर, स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ। स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ। हार्बीवोर्स के पास क्या होता है? बोल्ड फ्लैट टीथ होते हैं, जो कि उनको प्लांट्स को ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। फ्लैट टीथ होते हैं हार्बीवोर्स के पास। तो इसका क्या मतलब है? दे हैव, दे हैव फ्लैट टीथ। क्या कह रहे हो? दे हैव फ्लैट टीथ। हाँ, दे आर प्लांट ईटिंग। अरे,
ठीक। तो इनके टीथ का डिजाइन कैसा होता है? बोल्ड फ्लैट टीथ होते हैं जो कि प्लांट्स को ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्लांट फाइबर होता है, फाइबर जो प्लांट में प्रेजेंट होता है बहुत टफ होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है उनको ग्राइंड करना। इस वजह से इनके टीथ की डिजाइन ऐसी होती है कि वो इजिली उस प्लांट फूड को ग्राइंड कर लें। ठीक। लॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम। प्लांट्स में क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। ठीक है। प्लांट्स किससे बने हैं? सेल से बने हैं। ठीक है। प्लांट की में जो सेल होती है उसकी सबसे आउटर लेयर को हम बोलते हैं सेल वॉल। प्लांट में जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। तो प्लांट्स में सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है जिसको डाइजेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो एनिमल्स के पास लॉन्गर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ठीक है। देखो, जो हम लोग जो है, हम लोगों में एक ह्यूमंस में एक डाइजेस्टिव सिस्टम में एक पार्ट होता था अपेंडिक्स नाम का। लेकिन अब वो एक्सटेंड हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो, अब चीजें बहुत बदल गई हैं। अब हम प्लांट्स से रिलेटेड, जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो ज्यादातर प्लांट्स खाते थे। लेकिन अब जो जनरेशन, अपकमिंग जनरेशन जो आ रही है वो प्लांट्स भी खाती है, एनिमल्स को भी, वो ओमनीवोरस हो गई है। लेकिन जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो ज्यादातर प्लांट्स खाते थे। इस वजह से उनमें एक ऑर्गन प्रेजेंट होता था जिसको हम लोग अपेंडिक्स बोलते हैं। कहीं कहीं पे आज कुछ कुछ ह्यूमंस, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके में आज भी प्रेजेंट है, लेकिन अब ज्यादातर वो ऑर्गन एक्सटेंट हो रहा है, खत्म हो रहा है हमारी बॉडी से। ठीक। तो ह्यूमन में जैसे ये एक स्पेशल ऑर्गन है, वैसे ही प्लांट में भी स्पेशल ऑर्गन होता है। वो जो चीजें हायर क्लासेस की है, लेकिन यहाँ पे क्या समझने की चीज है कि एनिमल्स में लॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ताकि जो सेल्यूलोज प्रेजेंट है प्लांट में उसको वो डाइजेस्ट कर सके, क्योंकि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना बहुत टफ होता है। ठीक। यस मैम। तो ये दो स्पेशल फीचर्स हैं हर्बीवोरस के, कि उनके टीथ स्ट्रांग होते हैं, फ्लैट होते हैं, बोल्ड होते हैं, और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम लॉन्ग होता है क्योंकि प्लांट्स में सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक। यस मैम। फीचर्स समझ में आए हार्बीवोर्स के? यस मैम। अब एग्जाम्पल्स। देखो, कॉमन एग्जाम्पल्स हैं हार्बीवोर्स के, काओ, एलिफेंट, डियर, ये सब कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। कोई भी कोई भी टाइप का अगर हम देख रहे हैं, कोई भी टाइप देख रहे हैं इसमें, हार्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, तो वो हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने में बहुत हेल्प कर रहा है। क्योंकि कोई भी एनिमल है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, किसी भी ग्रुप का है, किसी भी क्लास का है, कोई उससे मतलब नहीं है, वो इकोसिस्टम को बैलेंस करने में, मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? क्योंकि जो हमारी फूड चेन है, अभी हम आगे फूड चेन पढ़ेंगे, फूड चेन में से कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, कोई भी एक ग्रुप का ऑर्गेनिज्म, कोई भी अगर एक ग्रुप हट गया, हम लोगों ने हटा दिया, तो उससे पूरा इकोसिस्टम हमारा इम्बैलेंस हो जाएगा, हमारी पूरी फूड चेन इम्बैलेंस हो जाएगी। तो कोई भी क्लास का, कोई भी ग्रुप का एनिमल हो, वो हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है। तो ज्योमेट्री विच प्ले, देखो, these animals play a crucial role in maintaining plant population in ecosystems. ठीक। Have you understood what are herbivores? Meet? यस मैम। Okay. Now, can I have some questions?
ठीक है। Which of the following physical adaptation is most common in herbivores? Second one, flat grinding teeth. Flat grinding teeth. Sorry. Which animal is classified as a herbivore? Giraffe. जिराफ। गुड। ठीक है, तो तुम समझ गए कि हार्बीवोर्स क्या होते हैं। Yes, ma'am. ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्निवोर्स। अब ये सेकेंड टाइप है जिनको हम लोगों ने इनकी ईटिंग हैबिट्स में क्लासिफाई किया था एनिमल्स को, वो ये इसकी सेकेंड टाइप है। कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो प्राइमरली किस पे फीड करते हैं, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, जो दूसरे एनिमल्स के फ्लैश पे फीड करते हैं। कार्निवोर्स आर एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ और मीट ऑफ अदर एनिमल्स, जो अदर एनिमल्स के फ्लैश या फिर मीट को खाते हैं उनको हम लोग कार्निवोर्स कहते हैं। Yes, ma'am. क्या चीज? हंसने से बूस्ट हो जाएंगे। एक। अच्छा। तो ये है कार्निवोर की डेफिनेशन। कार्निवोर आर एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश और मीट ऑफ अदर एनिमल्स। देखो, जो हार्बिवोर्स हैं वो सिर्फ प्लांट्स खाएंगे, जो कार्निवोर्स है वो सिर्फ मीट या फिर फ्लैश खाएंगे, और जो ओमनीवोर्स है वो दोनों खाते हैं। ठीक, डोंट गेट Yes, ma'am. कंफ्यूज्ड। Yes, ma'am. ठीक है। अब इनके फीचर्स देखेंगे कि इनमें क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है। अब इसको भी, कार्निवोर वर्ड को भी अगर हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर लें और इसका मीनिंग देखें तो क्या होगा। कार्निवोर, ठीक है। कार्नी, कार्नी का मतलब फ्लैश और मीट, और वोर का तो मतलब अभी बताया था, टू ईट। ठीक, कार्नी मीन्स फ्लैश और मीट और वोर मीन्स टू ईट। Yes, ma'am. तो कार्निवोर को हम लोग मीट ईटर भी बोलते हैं। Hmm. कार्निवोर मीन्स Eat flesh or other animals. मीट ईटर। ठीक, तो कार्निवोर वर्ड का मतलब समझ में आया और डेफिनेशन समझ में आई। Yes, ma'am. क्लियर है इतना? Yeah, ठीक clear. है, अब हम इनके फीचर्स देखेंगे। यहाँ तो नहीं आ रही है इसमें। क्या हमने क्या फीचर्स बताए थे हार्बीवोरस के? हाँ, They eat वो meat. फीचर्स पूछ रहे हैं, फीचर्स।
दो फीचर्स बताए थे ना उनकी, उनके टीथ कैसे होते हैं, बोल्ड और फ्लैट होते हैं, लेकिन इनके टीथ शार्प होते हैं, पॉइंटेड हम्म। होते हैं, क्योंकि इनको मीट को टीयर करना होता है। अब किसी को ये मारेंगे तो कैसे, उसके फ्लेश को टीयर भी तो करेंगे ना। तो दे हैव पॉइंटेड और शार्प टीथ। ठीक है, इनके इनके टीथ की डिजाइन कैसी होती है, शार्प होती है। फर्स्ट फीचर, शार्प टीथ। क्यों ऐसा है, क्यों पॉइंटेड टीथ होते हैं, क्योंकि जो फ्लैश होता है उसको ये लोग टीयर करते हैं, इस वजह से। यस मैम। सेकेंड फीचर है शार्प क्लॉज। इनके जो पंजे होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, क्योंकि इनको अपने प्रे को होल्ड करना होता है। जिसको भी ये लोग मार रहे हैं उसको पहले ये लोग कैच करेंगे, होल्ड करेंगे अपने क्लॉज का यूज करके, तभी तो उसको, उसकी फ्लेश को खाएंगे ना। तो इनके क्लॉज कैसे होते हैं, शार्प होते हैं। हम्म। दे हैव पॉइंटेड टीथ टू टीयर मीट और फ्लेश। क्लॉज का क्या मतलब समझ में आया, मीत? यस मैम। क्लॉज का क्या मतलब समझ में आया? दे हैव अ शार्प क्लॉज टू होल्ड द अरे प्रे। मुझे सिर्फ क्लॉज वर्ड का मतलब बताओ, क्लॉज क्या होता है? दे हैव शार्प क्लॉज। नहीं नहीं, क्लॉज का मतलब पंजे, उनके पंजे बहुत शार्प होते हैं ताकि वो अपने प्रे को होल्ड कर सके, कैच कर सके। पंजे इनके यस। बहुत नुकीले होते हैं। क्लॉज का मतलब पंजे। यस। दे यूज क्लॉज टू कैच एंड होल्ड प्रे। ठीक, तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग आईसाइट एंड हियरिंग पावर। जो कार्निवोर्स होते हैं उनकी आईसाइट और हियरिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है। क्यों? क्योंकि इनको किसी को हंट करने के लिए, किसी को पकड़ने के लिए अपने प्रे को क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा ना। दूर तक अगर दिखाई देगा, सुनाई देगा, तभी तो ये अपने सारे सेंसेस की हेल्प से उसको कैच करेंगे। तो इनकी आईसाइट और हियरिंग पावर बहुत ज्यादा तेज होती है, स्ट्रांग होती है, पावरफुल होती है। ठीक। यस मैम। स्ट्रांग आईसाइट एंड हियरिंग। ये जो सेंसेस है आईसाइट के, हियरिंग के, ये इनको किस में हेल्प करते हैं, अपने प्रे को कैच करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स क्या है अब इनके, लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये सब एग्जाम्पल्स हैं कार्निवोर्स के। लायन, टाइगर, लेपर्ड, स्नेक, हाँ। क्रोकोडाइल, वुल्फ एटसेट्रा। अब कार्निवोर्स को हम सेकंड कंज्यूमर, चार्ज नहीं हो रहा है ये। कार्निवोर्स को हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। ठीक। यस मैम।
एक कार्निवोर मैम believe secondary consumers और tertiary consumers. Okay? कंज्यूमर यस मैम Have you understood this much? यस मैम Okay. नहीं Hmm. What is the primary function of the sharp carni teeth found in carnivores? सेकंड टियरिंग मीट Which animal is an example of a carnivore? चीता चीता. ओके ठीक है, तो कार्निवोर्स का मतलब समझ में आया? यस मैम कार्निवोर्स क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो, अब अगर अगर हम लोग सिर्फ हार्बीवोर्स को प्रेफरेंस देंगे तो जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ती, अगर कोई ऐसा हमारे फूड चेन में एनिमल नहीं होगा जो किसी को मार के खाए, ठीक है, तो हमारे एनिमल्स की जो पॉपुलेशन होगी वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से जितने भी एनिमल्स, जितने भी टाइप्स हम लोगों ने क्लासिफाई किए हैं, सारे जरूरी हैं। ठीक है, यस क्योंकि जो मैम कार्निवोर्स है वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हेल्प कर रहे हैं। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक, यस मैम समझ में आया मीत? कार्निवोर्स। यस मैम रिमेम्बर इसके बाद पूरे एक सब्जेक्ट हम लोग पूरा जो चैप्टर्स पढ़ाया है उसका पूरा लाइव चेक करते थे, टेबल लाइव क्वेश्चन। अब ओमनीवोर्स क्या होते हैं? ओमनीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो दो प्लांट और they eat एनिमल। both plants and animals क्या कह रहे हो? omnivores are they eat both plants and animals Omnivores eat both plants and animals. So omnivore are animals that have ability to eat both plants and animal matter. इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये फ्लेक्सिबल होता है, मीन्स ये दोनों खा करके सरवाइव कर सकते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। देख लेते हैं कि इनकी डेफिनेशन क्या है। yes ma'am गुड। ठीक है, तो ये है ओमनीवोर्स की डेफिनेशन। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये मतलब फ्लेक्सिबल होता है। ये दोनों प्लांट और एनिमल दोनों खा करके भी सरवाइव कर सकते हैं, उनको डाइजेस्ट कर लेता है। दिस डाइजेटरी फ्लेक्सिबल अलाउज देम टू survive digest in variety of environments by utilizing different food sources depending on their ability. yes ma'am समझ में आ रहा है? yes ma'am ओमनी का मतलब क्या होता है? Availability. omnivore that they eat both plants and animals ओमनी means all. हाँ ओ ठीक, और वोर का तो मीन्स पता ही है। to eat वोर मीन्स टू ईट। अब इनके स्पेशल फीचर्स क्या हैं? लेट्स सी।
मिक्स्ड टीथ, ठीक है। जो ओमनीवोर्स होते हैं उनके टीथ मिक्स्ड होते हैं, मीन्स उनके पास बोल्ड फ्लैट टीथ भी होते हैं और शार्प पॉइंटेड टीथ भी होते हैं। फर्स्ट फीचर क्या है इनका? मिक्स्ड टीथ। टीथ। दे हैव Flat teeth and they have sharp teeth also. बोथ ठीक। फर्स्ट Miss, कैरेक्टरिस्टिक। Miss, you wrote teeth wrong. ठीक। हम्म, लड़का है वो। हम्म, वही चैप्टर पढ़ाना है। वही पूछ रही थी क्या कि क्या पढ़ाएंगे आज इस सेवेंथ में। अच्छा। दूसरा, फ्लेक्सिबल डाइट। They can survive in many environments because they eat different food, ठीक है। ये अलग अलग environment में सब survive कर सकते हैं क्योंकि ये different kinds of food पे survive कर लेते हैं। इनकी डाइट जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। Yes, ma'am. Highly adaptable. Omnivores can find food more easily than animals with limited diet, ठीक है। देखो ओमनीवोर्स जो होते हैं उनके पास क्योंकि खाने के ऑप्शंस ज्यादा हैं तो वो अपना खाना इजली ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें हार्बीवोर और कार्निवोर से तो वो अपना खाना देर में ढूंढ पाते हैं क्योंकि उनके पास लिमिटेड ऑप्शन है, लिमिटेड डाइट है। ठीक है, तो हाईली अडेप्टेबल। समझ में आया? Yes, ma'am. एग्जाम्पल्स, ह्यूमंस, बियर, क्रो, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। Cockroach कॉकरोच, and पिग, dog hen, and हाँ etc. डॉग। बताओ फर्स्ट वाला। Why is being an omnivore considered an advantage for survival? They can adapt to different food sources. Yes, they can Second one. adapt to different food sources. Which of these animals is an omnivore? Bear. Bear। ठीक, तो omnivore समझ में आया? Yes, ma'am. Scavengers. Scavengers are animals that feed on dead animals. ठीक है, ये dead Dead animals plants पे, and animals. हाँ dead। क्या चीज? अच्छा,
ठीक है, स्कैवेंजर्स आर एनिमल्स दैट फीड ऑन डेड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स। नो, प्लांट्स नहीं, एनिमल्स, नॉट प्लांट्स। वो मेरे टेक्स्ट बुक में लिखा है ना। क्या? वो मेरे टेक्स्ट बुक में डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स लिखा है ना, स्कैवेंजर्स। लेकिन ये तो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं। अच्छा, इमेजिन करो अगर एक डेड एनिमल है और वो हमारे चारों, अगर डेड एनिमल्स हमारे चारों तरफ रहेंगे तो क्या हमारा इन्वायरमेंट क्लीन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो अगर हमें अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखना है तो हमें स्कैवेंजर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो भी डेड एनिमल्स हैं उनको ये खा लेते हैं। ठीक, तो ये किस में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं? हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में। ठीक। यस मैम। स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग स्मेल, इनकी जो स्मेलिंग का सेंस होता है, जो पावर होती है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेलिंग, दे कैन फाइंड डेड एनिमल्स फ्रॉम फार अवे। अगर बहुत दूर पे भी कोई जानवर, मतलब कोई एनिमल की डेथ हो गई या कोई डेड एनिमल है, तो उसको भी ये लोग ढूंढ लेंगे, क्योंकि इनकी जो स्मेलिंग पावर होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। सेकेंड फीचर, पावरफुल डाइजेस्टिव सिस्टम। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि देखो अगर ये डेड एनिमल्स पे फीड करते हैं, उनमें कितने जर्म्स होते होंगे। ठीक है, देयर स्टमक कैन डाइजेस्ट फूड दैट में कंटेन हार्मफुल जर्म्स। इनका जो स्टमक होता है वो उस खाने को भी डाइजेस्ट कर लेता है। दे हैव पावरफुल डाइजेस्टिव सिस्टम। दे हैव जर्म्स कॉल्ड बैक्टीरिया एंड फंगाई। हाँ, गुड। नेचर्स क्लीनर, देखो हमने बताया ना कि अगर स्कैवेंजर्स नहीं होंगे तो हमारा नेचर क्लीन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये नेचर्स क्लीनर होते हैं। यस मैम। वल्चर, ओ सॉरी, सैंपल है तो। नेचर्स क्लीनर, दे हेल्प कीप इकोसिस्टम हेल्दी। देखो ये इकोसिस्टम को हेल्दी रखने में तो हेल्प करते ही हैं, और हमारे नेचर को भी क्लीन रखने में हेल्प करते हैं। ठीक है। रियलमी, रियलमी ओपन योर कैमरा। यू आर इन विच क्लास? हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, यू आर इन विच क्लास? क्या? वो लीव कर दिया? एग्जाम्पल्स? जैकल, हाइना एंड वल्चर। हाँ, ठीक है।
ठीक है, तो ये है इनके स्पेशल फीचर्स और एग्जाम्पल्स। ओके, यस मैम। ये सबसे देखो, जो डेड एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये किसमें प्ले करते हैं कि ये जो हमारे न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग का प्रोसेस होता है, जो हमारे इन्वायरमेंट में वापस न्यूट्रिएंट्स जाते हैं वो उसको वापस पहुंचाने में हेल्प करते हैं। मींस जैसे कि जो एनिमल्स डेड हैं उनमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, तो एक न्यूट्रिएंट साइकिल होती है, जो कि जो भी न्यूट्रिएंट्स डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स में है वो फिर से सॉइल में मिल जाते हैं। तो स्कैवेंजर्स सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नाइट्रो न्यूट्रिशन रिसाइकलिंग में। ठीक। And miss, हाँ। when I go outside now, I see the dead mouse. ओके। What is the main ecological benefit provided by scavengers? And hunting weak animals. No, not hunting. Oh. Cleaning Carnivores up can also decaying matter. hunt weak animals. Huh? Cleaning up decaying matter. Hmm. Which animal act as a scavenger in the wild? Vulture. Sure. Yes. Okay. So have you understood what are scavengers? Yes, ma'am. अब एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस मेनली वो एनिमल्स होते हैं जो इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं। Okay. ऐसे तो ये कार्निवोरस में आ जाते हैं। एनिमल्स दैट मेनली फीड ऑन इंसेक्ट्स, उनको हम लोग बोल रहे हैं इंसेक्टिवोरस। ठीक, वो होते हैं इंसेक्टिवोरस। इनके स्पेशल फीचर्स क्या हैं, देखो ये जरूरी तो नहीं, क्योंकि ऐसे टाइप में नहीं आते हैं, हम इनको कार्निवोर के टाइप में भी रख सकते हैं, आगे आता है पर हम बता देते हैं। इनके स्पेशल फीचर्स क्या है, इनकी टंग बहुत स्टिकी होती है ताकि वो इंसेक्ट्स को कैच कर लें। ठीक है। इनके रिफ्लेक्सेस बहुत क्विक होते हैं। रिफ्लेक्स क्विक होना मतलब कि कोई भी चीज अगर इनके आगे आएगी तो ये तुरंत उसको कैच कर लेंगे। इनके जो सेंसेस होते हैं वो बहुत क्विक होते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है, फ्रॉग, लिजर्ट। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं इंसेक्टिवोरस के। Miss, हाँ। crow can also eat insects, no? क्या चीज? Crow. हाँ। ठीक। Chameleon. फूड चेन एंड एनर्जी फ्लो। फूड चेन मतलब, देखो ये बना हुआ है फूड चेन। जब हम फूड चेन पढ़ते हैं तो हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जब एनर्जी फ्लो होती है तो उसमें से जैसे प्लांट से एनर्जी हार्बीवोर्स में गई तो कुछ ना कुछ एनर्जी कम होती जाती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी कम होती जाती है। तो प्लांट्स को किससे एनर्जी मिल रही है? सन से, जिसको हम कह रहे हैं सोलर एनर्जी। क्या
एनर्जी फ्लो अभी हम पढ़ रहे हैं फूड चेन के थ्रू कि कितनी एनर्जी आती है, कितनी एनर्जी कम होती से एक हम प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हम जिन्हें कह रहे हैं, जब हम हार्बीवोर्स में जाएंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी कम होगी। ठीक है। हम्म। तो पहले प्लांट्स, फिर हार्बीवोर्स, फिर उससे कार्निवोर्स में जाते हैं, फिर डीकम्पोजर्स में जाते हैं। यू मिस हाँ। ओमनीवोर और स्कैवेंजर्स नहीं? क्या चीज? ओमनीवोर और स्कैवेंजर्स। ओमनीवोर्स आर नॉट स्कैवेंजर्स। अरे मिस, आई एम टेलिंग बोथ ओमनीवोर्स एंड स्कैवेंजर्स, दैट इज नॉट देयर इन दिस। हाँ, सही फूड चेन नहीं दिया हुआ है। ये वाला सही है। देखो ये वाला ज्यादा सही है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हम प्लांट्स को बोलते हैं, लाइट एनर्जी इनको मिलती है। मैंने बताया ना, प्लांट्स को कौन सी एनर्जी मिल रही है? सोलर एनर्जी मिल रही है। फिर आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स जो प्लांट खाते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स कार्निवोर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स। स्नेक, स्नेक। हाँ वो भी का। देखो यहाँ पे जो इनको एनर्जी स्टोर, जो एनर्जी प्लांट में है वो उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स में नहीं है, एनर्जी कम हुई है। यहाँ 20,000 है, यहाँ 2,000 है, यहाँ 200 है। तो जैसे जैसे हम आगे जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी का फ्लो कम होता जाता है। यस मैम। ठीक है। जितनी एनर्जी हार्बीवोर्स को मिल रही है, जब कार्निवोर्स हार्बीवोर्स को खाएंगे तो उतनी एनर्जी उनको नहीं मिलेगी, एनर्जी का जो फ्लो है वो कम हो जाता है। यस। ठीक। यस मैम। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे एंड वी विल मिस, कंटिन्यू। हाँ, वी आर नॉट डूइंग दैट क्वेश्चन दैट फूड चेंज आर एनर्जी अभी फ्लो, थोड़ा इसमें बचा है पीछे। पूछे इस वजह से। हाँ, मैं दो ही है बस। टॉपिक में एक्सप्लेनेशन बचा है इस वजह से। अच्छा मिस, ठीक अभी है। 2 मिनट है, ये हो जाएगा फटाफट। अरे बेटा टॉपिक बचा हुआ है ना, अभी कैसे क्वेश्चन करा दें? अच्छा। टॉपिक मींस कि पूरा जो फूड चेन और एनर्जी फ्लो है वो बहुत थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, तो उसको समझाने में टाइम लगेगा। इस वजह से अब इस वजह से हमने अभी थोड़ा सा रोक दिया है इसको, सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया है। ठीक है। बाकी अगर 2 मिनट बचा भी है तो तुम उसमें रिवाइज कर सकते हो ना। हाँ मिस। ठीक है।